हेलो स्टूडेंट, तो एसजे ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया 1995 एक्ट के बारे में। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज मैं बात करूंगा मेन पॉइंट ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। तो इसी को आगे बढ़ाता हूं और इसकी जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में आपको अवगत कराता हूं। तो इसका जो मेन पॉइंट है, उसका मेन पॉइंट में पहला पॉइंट जो है वह है रोकथाम। अर्थात कि हमें जो पीडब्ल्यूडी एक्ट बच्चे हैं यानी जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी हम रोकथाम कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या है, उनका निरीक्षण फिर उनका मूल्यांकन। जब ये पॉइंट करेंगे तब जाके हमें पता लगेगा कि उसमें किस प्रकार की विकलांगता है, ये क्यों हो रही है और इस विकलांगता को निवारण कैसे किया जाए। क्योंकि जब तक हम विकलांगता का निवारण नहीं करेंगे हम आगे की ओर विकास नहीं कर सकते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है एक्ट 1995 का वो है विकलांगता को कम करना। तो कम कब करेंगे? जब हम उन डिसीजेस को पहचानेंगे कि किस प्रकार की विकलांगता से बच्चा ग्रस्त है, उसको मूल्यांकन करेंगे और उसको कहीं ना कहीं रोकथाम की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट आते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत से क्या तात्पर्य है? विकलांगता का प्रतिशत। यानी जो बच्चा विकलांग है, जो डिसेबल्ड बच्चा है, वो उसका विकलांगता का स्तर कितना है। तो अगर 40% से कम है तो वह विकलांगता की पूर्ण श्रेणी के अंतर्गत आएगा। यानी जब उसको एग्जामिन किया जाएगा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा, तो अगर उसकी डिसेबिलिटी 40% से कम है, यानी उसको कम दिखता है 40% से, या नहीं दिखता है, या उसको कम सुनाई पड़ता है, या चलने फिरने में उसको 40% से कम है, चल फिरने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो वह क्या होगा? वह विकलांगता की पूर्ण श्रेणी में आएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? संरक्षण एवं सुरक्षा। तो संरक्षण और सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? तो सबसे पहले क्या है कि जो विकलांग बच्चे हैं उनको हमें संरक्षण प्रदान करना है। जैसा कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बातों पे ध्यान दिया, मुख्य बातों पे ध्यान दिया कि हमें कहीं ना कहीं विकलांग बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि उनका विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि विकलांगता की वजह से लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि माता पिता उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमें उनको कहीं ना कहीं संरक्षण प्रदान करना है, मतलब उनको बचा के रखना है और उनको सुरक्षा भी देनी है कि वो किसी प्रकार से भयग्रस्त ना हो। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको संरक्षण प्रदान करना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट आते हैं पुनर्वास। पुनर्वास में अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है। शारीरिक, और मानसिक तौर पर जो बच्चे विकलांग हैं। दूसरा आर्थिक स्तर पर। और तीसरा है आपका शैक्षिक स्तर। अर्थात हमें पुनर्वास कैसे देना है? शारीरिक और मानसिक स्थिति पर उनका पुनर्वास करना है। यानी जो बच्चे शारीरिक हैं उनको उस हिसाब से क्लासिफाइड करना है, जो मानसिक स्तर है उनको मानसिक स्तर पर क्लासिफाइड करना है और उनको अलग अलग व्यवस्थाओं में उनको रखना है। दूसरा आर्थिक स्तर पर, तो हमें विकलांगता का जो मेन पॉइंट है वो जो पारिवारिक स्तर है वो कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तो हमें उनको आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाना है। उनको ये पता नहीं लगना चाहिए या उनको इस चीज का अनुभव ना हो कि हम आर्थिक कारणों से कहीं ना कहीं
ज़्यादा विचलित हैं। और तीसरा है शैक्षिक स्तर, यानी शैक्षिक स्तर पर जो चीज़ें हैं वो वहीं पे पुनर्वास व्यवस्था में ही होना चाहिए, यानी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन वहीं होना चाहिए और शिक्षण प्रशिक्षण जो हो वो व्यावसायिक स्तर पर हो, जिससे कि बच्चे कुछ सीख सकें और अपने आप को आगे की ओर विकास की ओर ले जाएं। अगला पॉइंट आते हैं उपयुक्त वातावरण, यानी जो डिसेबिलिटी बच्चे हैं उनके लिए जो वातावरण हो वो सामान्य स्तर पर हो, यानी अगर वो कहीं जाएं तो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस ना करें, उनको ऐसा ही वातावरण मिले जैसे सामूहिक दृष्टि से सबके लिए समान होता है। इसलिए हमें इस प्रकार के वातावरण का सृजन करना पड़ेगा। और सृजन कब होगा? जब हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। जैसे समावेशी कक्षा में जाते हैं तो भी हमें इस बात का ध्यान, तो अगला जो पॉइंट है उसी से निकल के आएगा, इसी पॉइंट से निकल के आएगा समावेशी शिक्षा, यानी इस वातावरण को देने के लिए हम समावेशी क्लास, यानी समावेशी क्लास का मतलब क्या है कि सामान्य स्तर के और विभिन्न स्तर के, यानी जो किसी प्रकार से बाधित हैं, सामान्य बच्चे और बाधित बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में शिक्षा देने की बात कही गई है, एक ही विद्यालय में शिक्षा देने की बात कही गई है, जब तक कि उन बच्चों को अलग से उसकी आवश्यकता ना हो। इसलिए समावेशी शिक्षा की बात कही गई है। तीसरा पॉइंट आएंगे आपको अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, तो अनौपचारिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं 5 कक्षा के बाद शिक्षा का ना मिल पाना, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षा 5 के बाद वहां पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती, जहां पर रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां कक्षा 5 के बाद शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती, तो उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी सरकार की तरफ से उनको अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि रेडियो के माध्यम से कभी कोई क्लास लगे, जिला पंचायत के माध्यम से उनको इस तरह से मतलब अनौपचारिक शिक्षा बराबर मिलती रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आते हैं एनजीओ को बढ़ावा देना। सरकार ने क्या किया कि जहां पर सरकार नहीं पहुंच सकती है, जहां पर सरकारी संस्थाएं नहीं पहुंच सकती है, जहां पर सरकारी संस्थाएं कार्य नहीं करती हैं, वहां पर वो एनजीओ को बढ़ावा देती है, यानी एनजीओ प्रबंध तंत्र, उप प्रबंधन की व्यवस्था, यानी कि उप प्रबंधन की व्यवस्था, यानी एनजीओ के माध्यम से वहां उप प्रबंधन की व्यवस्था करती है। और एनजीओ कहीं ना कहीं इन चीजों का देखभाल करता है, उनको संरक्षण देता है और सुरक्षा देने की बात करता है। तो आप समझ गए होंगे जो मेन पॉइंट आपका है वो यही है। पहला पॉइंट है रोकथाम, दूसरा है विकलांग का प्रतिशत, तीसरा है सुरक्षा संरक्षण पुनर्वास, फिर आपका उपयुक्त वातावरण, समावेशी, अनौपचारिक शिक्षा और एनजीओ को बढ़ावा देना। और साथ में होता है लास्ट पॉइंट आपका आएगा प्रमाण पत्र निर्देशित करना। तो प्रमाण पत्र से क्या तात्पर्य है? प्रमाण पत्र जाके आपको यहां पे जाएगा और परसेंटेज के हिसाब से
जितना विकलांगता उस बच्चे के अंदर होगी, उस विकलांगता के अनुसार उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उस प्रमाण पत्र के द्वारा उसको सरकारी भत्ते में, नौकरी में, रेल यातायात में, बस में उसको कहीं ना कहीं छूट प्रदान होगी। छूट का प्रावधान, छूट का प्रावधान, यानी जितने परसेंट होगा उस आधार पर उसका प्रमाण पत्र बनेगा, प्रमाण पत्र सरकार निर्देशित करेगी और छूट उसमें उसको उस प्रमाण पत्र के माध्यम से मिलेगी। क्लियर हो गया? तो आज आपको मैंने मुख्य बातें बताई और अगले पॉइंट जो होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज के इतना ही, धन्यवाद।